अरे मैम घास तो खूब खा भी रहे हो, इतनी सारी चीजें, रोटी भी है, चावल भी है, सब्जी वब्जी भी है, दाल सैलेड भी भी है। है। बस चिकन की कमी है, बाकी सब है। ये वेज थाली है। ओहो वेज थाली। हाँ। साथ में पानी भी दिया है, इतना सुंदर गिलास में। क्या सिखा रहे हैं मैम इसमें? आज हम सीखेंगे कि अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं फूड के। मैम कॉम्पोनेंट वही होते हैं कि रोटी चावल, है ना, दाल, हम्म। दही, ये सब कॉम्पोनेंट्स नहीं हो गए मैम? नहीं, ये तो टाइप्स ऑफ फूड हो गए ना। तो कॉम्पोनेंट क्या होते हैं मैम? कंपोनेंट्स यानी कि क्या, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, फैट्स हैं, इनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। अच्छा मैम, ये तो मुझे ज्यादा पता नहीं है, बताओ मैम किसमें क्या होता है। एक एक करके देखते हैं। रोटी में सुना होगा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मैम ये पता है कि रोटी से शक्ति आती है, हाँ, रोटी खाने से। कार्बोहाइड्रेट से ही आती है वो। अच्छा। ठीक है। हम चावल भी खाते हैं ना, उससे भी शक्ति आती हाँ, है। उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हाँ मैम। ठीक है, नेक्स्ट। मैम ये बटर जो में। हरी सब्जी खाते अच्छा, हैं ना, ये हाँ। वो मम्मी कहती है कि आंखें ठीक होती हैं इससे। हाँ, विटामिन इसमें ए भी। होता है हाँ, इसमें। इसमें वाइटामिन होते हैं। हाँ। सही बोल रहे हो। नेक्स्ट, ये बटर देखे। हाँ बटर में फैट होता है। मैम, हम फैट क्यों खाते हैं? मोटे होने के लिए खाते हैं क्या? जो पतला है वो मोटे होने के लिए फैट खाते हैं? नहीं, ये मतलब फैट्स इसलिए होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर कर लेते हैं। जैसे अगर अच्छा। कल को जैसे मतलब नहीं भी खाओगे खाना तो ये स्टोर करके रख लेंगे। मतलब अगर कोई मोटा होगा तो खाना ना तो जो उसका हाँ, चर्बी है वही, उसमें सारा फैट भरा हुआ है, फैट भरा हुआ है। वही वो हाँ। खा लेगा, है ना? हाँ, वही। ठीक है मैम। हम दाल क्यों खाते हैं? दाल तो मुझे अच्छी भी लगती है। नहीं अच्छी लगती। इसमें प्रोटीन होता है, ताकत आती है इससे। हाँ मम्मी कह रही थी खानी चाहिए, बड़ी हाँ, शक्ति आएगी। शक्ति आती है इससे। मतलब प्रोटीन आएंगे। प्रोटीन से हम्म। क्या होता है मैम? प्रोटीन से बॉडी बनती है, हाँ ग्रो मैम। होते हैं, बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं हाँ इसको। हाइट वाइट बढ़ती है ना प्रोटीन से। हाँ। चिकन से भी बढ़ती है ना मैम ऐसी। हाँ, हाँ। और मैम ये जो सैलेड ये क्यों खाते हैं मैम साथ में? इसमें भी विटामिन होते हैं। ठीक है। अच्छा ये क्या रखा है साथ में? दूध रखा है क्या नहीं मैम? नहीं, दही है वो। हाँ दूध तो कर्ड अच्छा है। भी लगेगा। हाँ, ये कर्ड है। दूध दही एक जैसी होगी ना मैम, इसमें क्या होता है ना? इसमें प्रोटीन भी होते हैं हम्म। और फैट्स भी होते हैं। अच्छा ठीक है मैम। और भी कुछ होता है क्या मैम? कैल्शियम भी होता है, और मतलब हाँ, कैल्शियम भी होता है इसमें वैसे, कर्ड में। ठीक है। ठीक है। और मैम ये जो पानी है ये क्यों पीते हैं मैम? ये हम इसलिए पीते हैं कि ये सब जो खाया है हम हाँ। अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सके पानी से। अच्छा। हम्म। ये सबको क्या बोलते हैं मैम? विटामिन मिनरल, ये जो इन सब कार्बोहाइड्रेट? को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो इसको हम लिख देंगे टू एब्जॉर्ब दी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। हाँ तो मतलब ये सब हजम हो जाए हमारी बॉडी में, एब्जॉर्ब हो हाँ। जाए, शक्ति आ जाए, इसलिए पानी पीना पानी पड़ता है। पीना पड़ता है। कल हम कहीं गए थे ना, पानी बाद में पीना चाहिए, रोटी के बाद नहीं, थोड़ा टाइम बाद, है ना? हाँ, मतलब 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद। हाँ पर पीना जरूर चाहिए ना हाँ, पानी। पीना चाहिए। पानी पियेंगे तो सब हजम हो जाएगा खाना वाना, है हाँ। ना? ठीक है। अरे मैम ये भी यम्मी लग रही है। साउथ इंडियन थाली है क्या हाँ, मैम? ये साउथ इंडियन है। ये तो डोसा है ना? ये चावल है। हाँ, ये सांबर। सांबर है, सांबर में आपने मिर्ची भी डाल रखी है ना? कैरेट है। कैरेट भी डाल रखी है। हाँ। और पानी है। हाँ। मैम बड़ा बड़ा ये डाला आपने, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। मैम चावल तो मुझे पता है, इसमें हाँ, अभी देखिए। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मैम। कार्ब्स होते हैं, हाँ ठीक है। आप कार्बोहाइड्रेट। बोल सकते हैं मैम? हाँ, वो शॉर्ट फॉर्म होती है, लेकिन लेकिन पेपर में तो पूरा कार्बोहाइड्रेट। बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है मैम। ठीक है, नेक्स्ट। दाल में क्या होगी, अभी हाँ देखा था मैम हमने। दाल में प्रोटीन होता है मैम। हाँ, ये तूर दाल से बनता है। अच्छा। ठीक है, इसमें प्रोटीन हो गया। नेक्स्ट। हम्म। डोसा में क्या होगा। मैम ये जो आलू वालू है हाँ, इसमें, आलू आलू में तो में थोड़ा फैट होता है ना? कार्बोहाइड्रेट भी होता है, हाँ। पोटैटो। हाँ तो दोनों लिखिए मैम, ठीक। कार्बोहाइड्रेट कॉमा फैट। फैट। ठीक है। और पानी मैम गाजर। एब्जॉर्ब करता है अच्छा हाँ, वो न्यूट्रिएंट्स। तो हाँ ठीक ये है, तो मुझे आता है। ठीक है। पानी का ग्लास सेम रखा ना आपने दोनों बोतल में? अच्छा, इसमें ये जो ग्रीन चिली और ये कैरेट, ये क्या होंगे। मैम अभी देखो। विटामिन मिनरल्स वगैरह होगा हाँ, ना? विटामिन होंगे। ठीक है। तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स हो गए, ये अब सारे। आपने ना इसमें कोकोनट की चटनी डाली, मजा नहीं आ रहा, और इसमें ना आपने इडली विडली नहीं डाली। सिंपल खाते हैं ना वो लोग खाना, इसलिए इडली में भी कार्ब्स ही होंगे, तो ठीक। इसलिए। ठीक है मैम। वो भी चावल से बनती है ना मैम? हाँ, इसलिए। अब ये दोनों एग्जाम्पल्स तो हो गए कुक्ड फूड के, हाँ है ना। जी मैम। अब हमारी मम्मा ये भी बोलती होगी कुछ कच्चा वगैरह खाने के लिए, कैसे मैम? जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, हाँ मैम। है ना। ये कुकुम्बर है, ये कैरेट है, ये एप्पल है, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, हम है बड़ा ना। सुंदर सा बॉल लग रहा है मैम, खाने का मन कर रहा है इसको देख के तो। ये हाँ। रेड वाला क्या है मैम? कौन सा ये। इसको हम बीटरूट बोलते हैं, चुकंदर। हाँ वो आपने मटर डाल दिए। हाँ, ये मटर है। हाँ और ये ग्रीन वाली वेजिटेबल कौन सी है मैम? ये स्पिनच है।
ठीक है, ये सब क्यों ठीक है, खाते हैं मैम? ये हम इसलिए खाते हैं क्योंकि इनमें होता है रफेज। रफेज? हाँ, लिख दो मैम, समझ नहीं आया क्या होता रफेज, है। रफ पेपर तो पता है ना, रफेज नहीं पता। रफेज। ओके। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा पेट साफ रहता है, जितना भी डाइजेस्टेड खाना होता है ना, मतलब अनडाइजेस्टेड खाना होता है, वो अच्छे से पास हो जाता है बॉडी से। अच्छा, जिनका पेट साफ नहीं होता उनको ये करना ये चाहिए, सारी ये खानी सब चीजें खानी चाहिए। वैसे हाँ, भी खानी चाहिए मैम, अच्छी हाँ है। अच्छी है। कुछ विटामिन मिनरल भी तो होते होंगे ना इसमें। हाँ, इसमें विटामिन है, ये सब मतलब हाँ, ABCD जो आगे तो पढ़ेंगे वो आपके सब रफेज का यूज क्या होता है मैम? कि मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इजीली पास हो जाए हमारी बॉडी से, इसलिए हमें खाने पड़ते हैं। ठीक है मैम। वैसे भी जो सैलेड वैलेड भी खाते हैं वो भी इसलिए खाते होंगे ना, हाँ हाँ, ताकि उसमें रफेज आ रफेज जाए। आता है। हाँ ठीक है मैम, मम्मी सही कहती है, मतलब ये भी खाना चाहिए। हाँ, कच्ची सब्जियां, कच्चे ये। अरे मैम बहुत सारा हो गया, एक बार रिवाइज करा दो मैम। ठीक है, तो हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स देखे, कार्बोहाइड्रेट्स हाँ मैम। है ना, और क्या देखे थे? मैम एक वो था, फैट्स। हाँ, फैट्स थे, प्रोटीन्स थे, हाँ मैम। और मैम विटामिन मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स। हाँ, और लास्ट एग्जाम्पल कौन सा देखा था, वो जो थर्ड एग्जाम्पल था उसमें क्या थे सारे? रफ पेज। रफ पेज, रफ पेज नहीं, रफ पेज, रफ पेज। अच्छा, पेज नहीं है, एज है। हाँ, एज, रफ पेज है। हमारी एज भी रफ एज ही लग रही है। नहीं नहीं, ये रफ पेज है, ठीक है। तो अब इन सबके फंक्शंस देखें एक बार, कि ये मतलब हाँ मैम, एक आधा तो मुझे पता है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी आती है, एनर्जी आती है, ठीक है। और फैट में जो होती है ना एनर्जी, वो हमारे में स्टोर हो जाती है, हम बाद में हाँ, यूज कर सकते ठीक हैं। ठीक ठीक, स्टोर्ड एनर्जी यूज करते हैं, ठीक हाँ, है। ऐसे ही कुछ लिख देंगे मैम। हाँ, ठीक है। और प्रोटीन वही खाते हैं जो बॉडी बॉडी जिनको बनानी होती है हाँ, है ना, और मसल से बनानी होती है। हाँ, ग्रोथ के लिए और बिल्डिंग मसल्स, है हाँ, ना, मैं मसल्स। बड़ा होके यही करूंगा, मसल बनाऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है। विटामिन और मिनरल्स, ये मैम पता नहीं मैम, इसका बता दो। जैसे कभी भी बीमार वगैरह पड़ जाते हैं तो हमें हाँ। विटामिन मिनरल्स चाहिए होते हैं, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें डिजीज से। अच्छा, ठीक है। दोनों को एक साथ ही लिख दे क्या? हाँ, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। ठीक है। और ये रफ पेज मैम? रफेज, रफेज। मैम, तो ये जो है, ये अनडाइजेस्टेड फूड को पास करने में हमें हेल्प करते हैं बॉडी से, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो हमारा खाना हजम हो जाए। हाँ, हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो मतलब पच नहीं रहा खाना वो। सीधा बोलो ना, पॉटी खाने आने में हेल्प करता है। ये भी बोल सकते हैं। तो लिखने में अच्छा नहीं लगता, ये हाँ, ये लिख देते हैं, ठीक पॉटी है। को बोलना चाहिए अनडाइजेस्टेड फूड है ये, हाँ है ना, हाँ ऐसे पॉटी बोलना तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। ठीक है। तो अब इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अरे मैम, अब डिटेल में पढ़वाओगे मैम? हाँ, ये तो सिर्फ एक एक लाइन ही थी ना बस। अच्छा, अभी और पढ़ना है मतलब? हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या मैम होते ये हैं। तो बहुत इजी है, इससे एनर्जी आती है एनर्जी आती है, हाँ। और हमारी भूख मिटती है, मोटा मोटा, है ना? हाँ, तो जब भी हम मतलब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते तो हम थके हुए और लेस एनर्जेटिक फील करते हैं। हाँ मैम, जब भी हम रोटी नहीं खाएंगे तो भूख तो लगेगी ना, वही और वही। पेट में चूहे कूदेंगे कहते हैं ना। हाँ, तो मैम असली में चूहे होते हैं पेट में क्या? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे बोलते हैं वो। अच्छा, वो लगता है ना ऐसा, हाँ पर असली में नहीं होते। हाँ, तो इसके कार्बोहाइड्रेट्स के मेन सोर्सेज हो गए व्हीट और मैम वेट तो राइस। रोटी होती है ना, ये तो हाँ आपने हाँ क्या हाँ, बना दिया? व्हीट, ये इसके वो हैं, दाने हैं wheat के। अच्छा, इसको पहले आप पीसोगे फिर बनाओगे हाँ, रोटी? फिर उसकी रोटी बनती है। अच्छा, ठीक है, और ये राइस, चावल ही हम कच्चे दे दिए आपने, बना के देते ना, खाने में मजा आता। ये मेन सोर्सेज दिखा रही हूँ ना अभी, अच्छा इसलिए। अच्छा, ठीक हाँ है। मेन तो ये हो गए व्हीट और राइस। हाँ, और दूसरे हो गए जैसे कि बनाना, पोटैटोज, ये सब। हाँ, ठीक है। ये जो बनाना है मैम, ये धोनी बड़ा खाता है, जैसे मैच के बीच में भी ना अच्छा, ये खाता रहता है केले, हाँ, इससे तो शक्ति आती है, तो शक्ति में आता हाँ, है। इसीलिए उसको एनर्जी आती है, तो इसलिए वो बनाना खाता है। ठीक है मैम। अब देखते हैं कि मैराथन रनर्स जो होते हैं वो ग्लूकोज क्यों पीते हैं। मैम उनको प्यास लगती होगी इसलिए पीते होंगे। हाँ, लेकिन और भी तो चीजें खा सकते हैं ना वो लोग, और भी चीजें पी सकते हैं, ग्लूकोज ही क्यों? मैम रोटी वोटी बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, वो वहां पर रोटी थोड़ी ना तो खाएंगे। फटाफट हाँ, ताकत आ जाएगी इससे, है ना, हाँ, इसलिए पीते ग्लूकोज हैं। जो होता है ना, ग्लूकॉन जो होता है, हाँ। वो उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अच्छा, और कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ा कि उसमें एनर्जी होती है, और ये इनको मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो इंस्टेंट एनर्जी दे देते हैं इनको। हाँ, अगर रेस के बीच में अगर रोटी खाने लगते तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, रेस हार हार जाएंगे। जाएंगे, हाँ, है ना, ये तो ग्लूकोन डी से जल्दी एनर्जी आ जाएगी। एग्जैक्टली। इंस्टेंट एनर्जी। हाँ, अभी मैराथन क्या होता है? मैराथन जैसे 5-5, 10-10 किलोमीटर की जो दूर दूर तक होती है ना रेसेस,
उनको बोलते हैं। अच्छा, तो उसमें तो बहुत बहुत एनर्जी लगेगी एनर्जी मैम। लगेगी, हाँ। तो तो मैम इसलिए बीच बहुत बीच रोटी में खानी पड़ेगी इनको, है ना? तो उससे हाँ अच्छा है कि ग्लूकोन डी पी लें। एग्जैक्टली, बीच बीच में लोग ग्लूकॉन डी पीते रहते हैं, एनर्जी आती रहती है भागने की। सही है मैम। तो अब ये जो ग्लूकोज होता है ना, ये हॉस्पिटल में भी यूज होता है। मैम वहाँ पे ग्लूकोन डी थोड़ी ना पिलाते हैं। नहीं नहीं, ग्लूकॉन डी नहीं होता, बट ग्लूकोज होता है उसमें। कैसे मैम? जैसे कि हॉस्पिटल्स में क्या होता हाँ है ना, मैंने ये देखी है। ये चढ़ते हुए ड्रिप। हाँ, ये वो लगा देते हैं हाथ पे, पहले हाँ दर्द करते हैं तो ये लगा देती है नर्स, हाँ कहती है ये चढ़ने दो। हाँ हम क्यों हाँ, चढ़ाते हैं मैम ये? क्योंकि क्या होता है ना, जैसे सर्जरी वगैरह ऑपरेशंस वगैरह के ड्यूरिंग जो होता है ना, बहुत सारी एनर्जी लूज होती है। हाँ मैम, तो कमजोर हो जाता है ना बंदा। हाँ, बंदा कमजोर हो गया तो इसलिए ग्लूकोज चढ़ता है, सो दैट उनको एनर्जी मिल सके पेशेंट को। सही है मैम, ठीक है मैम, समझ गए। आप देखते हैं कि फैट्स क्या होते हैं। मैम फैट का मतलब मोटा इंसान, तो ये हमें मोटा करते हैं मैम ये चीजें, है ना? मोटा कहते हैं, लेकिन मोटा क्यों करते हैं? मैम हमारे पेट में जमा हो जाते हैं चर्बी की तरह, हाँ, है ना? तो ये स्टोर्ड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें। हाँ, हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं ताकि हाँ, हम फ्यूचर में कभी खाना ना खाएं मील तो स्किप कर दे तो ये वाला हाँ, चीज हमें एनर्जी देता एनर्जी रहता है। देती है। तो इसका लेकिन मैम मतलब हम मोटा क्यों होते हैं, फिर हम ज्यादा खा लेते हैं शायद। हाँ, इसलिए अब बार बार हर मील में तुम फैट खाते रहोगे तो फिर वो हो हाँ, वो जाएगा, जमा हो जाता है। जमा हो जाएगा बहुत ज्यादा। हम्म। तो फैट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें स्टोर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है मैम, पर ये न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स यानी कि कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये विटामिन। सबको न्यूट्रिएंट बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स ही बोलते तो हैं। फैट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमें स्टोर्ड एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। एग्जैक्टली, ठीक। ठीक है। तो मैम कहाँ से मिलता है ये? काजू बादाम से मिलता है? हाँ, ये आमंड से मिलता है, वॉलनट से मिलता है, ड्राई फ्रूट से बेसिकली। ठीक है, पिस्ता, काजू, इन सब से। अच्छा अच्छा, और ये मक्खन वक्खन और दही से मिलता हाँ, है? ये एनिमल सोर्सेज से भी मिलता है, कर्ड से और बटर से। मैम ये प्लांट है, ये एनिमल, ये क्या चक्कर है मैम? ये ट्रीज में होते हैं, मतलब ये जो ट्रीज होते हैं इनके आमंड के और वॉलनट के। अच्छा, ठीक है। ट्री पे उगते हैं मैम? हाँ, और ये सही है। काऊ से मिलता है हमें, काऊ मिल्क से घी बनता है, फिर हाँ, ये सब चीजें होती है ना, तो ये एनिमल वगैरह। बोलेंगे इसको फिर। हाँ, एनिमल सोर्स। पर मैम नॉन वेज बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, हम सब पीस खाते हैं। हाँ, एनिमल वेज सोर्स ठीक है मैम। हाँ, एनिमल सोर्स बोल सकते हैं। हाँ, तो कर्ड और बटर में आप कह रहे हो फैट होता है, वो एनिमल सोर्स है। हाँ, और आमंड और वॉलनट्स प्लांट सोर्सेज हैं फैट के। हाँ, ट्री सोर्स या प्लांट तो एक ही बात हाँ, है एक ना? ही बात है। ठीक है मैम। तो अब हमने कार्बोहाइड्रेट्स भी पढ़ लिए, फैट्स भी पढ़ लिए। हाँ जी मैम। तो अब देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओहो, कैसे मैम? अब जैसे हमने ये दिया रोटी और उसके ऊपर घी, है ना? हाँ। तो देखते हैं कि कौन सा। अरे मैम ये जो घी है ना, ये पक्का हाँ। फैट है, ये हमें मोटा करता है। हाँ। मम्मी मानती ही नहीं है, पर ये हमें मोटा जरूर करता है। हाँ, और ये जो रोटी है ये हमें कार्बोहाइड्रेट देती है, ये तो मुझे पता है मैम। बिल्कुल सही है। तो मैम रोटी बना के आ रही है किस क्वेश्चन के आंसर में? इसमें डिफरेंस लिखना है हमें कार्बोहाइड्रेट्स और अच्छा। फैट्स में। ओके ओके ओके। तो सबसे पहला क्या होएगा, एनर्जी के ऊपर बात करते हैं। अब मैम दोनों तो एनर्जी देते हैं, पर एक स्टोर्ड एनर्जी है हाँ, और एक इंस्टेंट एनर्जी है। एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ। तो ये तो हो गया, ये प्रोवाइड करता है हमें इंस्टेंट एनर्जी, हाँ, और ये प्रोवाइड करता है हमें स्टोर्ड स्टोर्ड एनर्जी। एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट, ये किन फूड्स में होता है ये? मैम ये होता है वो मेन तो रोटी और हाँ, वीट में, वीट यानी कि रोटी। वीट एंड राइस में आप ये बोल सकते हो ना? हाँ, ठीक है, वीट, राइस। मैम चीनी में भी होता है क्या? हाँ, चीनी में भी होता है कार्बोहाइड्रेट, ये याद रखना ही आ सकता है पेपर में। अच्छा। ठीक है, शुगर में, हाँ। ब्रेड में भी होता है, पोटैटो में भी होता है, आलू में देखा था ना होता है। हाँ, आलू खाएंगे तो आलू सिंह बन जाएंगे। हाँ, ठीक है। और फैट्स में फैट मैम मक्खन वक्खन में होता है। घी में, घी देखते हैं हम सामने। घी है, बटर है मैम। बटर, हाँ ठीक है। ऑयल में, है ना, ऑयल से हो गए सारे वैसे। ठीक है, और क्या और वो होता है? मैम जो ड्राई फ्रूट देखे थे ना, उसमें भी होता है ना? अच्छा, हाँ ठीक है, ड्राई फ्रूट। ठीक है मैम, दो फर्क हो गए, एक कार्बोहाइड्रेट एक फैट। हाँ, और क्या हो सकता है? मैम पता नहीं मैम, यही समझ आ रहा है। तो नेक्स्ट डिफरेंस हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में, जल्दी से यूज हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। और उसमें टाइम लगता है, हाँ, तभी वो मोटा करते हैं। स्टोर करके रखने ना, हाँ। तो इसलिए स्टोर करने में उनको टाइम लग रहा है। तो यूज बाय द बॉडी फास्टली, या फिर यूज अप फास्ट बाय द बॉडी, यूज अप मैम फास्ट होता है, फास्ट बाय द बॉडी। हाँ। और ये होगा कि स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर द लेटर यूज, है ना, बात के लिए। ये तो जल्दी से हो गया। तो मैम अगर मोटा होना है हमें, हाँ। तो फैट ज्यादा खाने चाहिए ना? हाँ, और पतला होना है तो कार्ब्स कार्ब्स खाने चाहिए और फैट अवॉइड करने चाहिए।
देखा But- मैम, मैं भी डाइटिशियन बन गया। सही बात है। पर मैम ये मक्खन वाला बड़ा टेस्टी लग रहा है, ये मैं खाऊंगा। मैम ये जो देसी घी वाला रोटी है ना, हाँ। मम्मी को बोलूंगा आज बना के दी। फैट भी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी हो जाएगा, दोनों हो कोई जाएंगे। बात नहीं, खाली खाली से नहीं होगा। ठीक है। अरे मैम ये तो बड़े टेस्टी लग रहे हैं लड्डू। आज लड्डू तो खिला रहे हो क्या? पार्टी हाँ। है क्या कोई? आज हम बेसन के लड्डू खाएंगे। क्यों खाते हैं मैम ये बेसन के लड्डू? बेसन के लड्डू हम सर्दियों में खाते हैं शायद से, है ना, ज्यादातर। मैम मैं तो कभी भी खा लूंगा, पर हाँ सर्दियों में ज्यादा खाते हैं। सर्दियों में ज्यादा खाते हैं क्यों मैम, ऐसा क्यों मैम? क्योंकि ये ना हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कैसे मैम? पहले इसके इंग्रेडिएंट देखते हैं कि ये किस किस चीजों से बना होता है। मम्मी से पूछना पड़ेगा मैम मेरे को। वैसे पता है जो मेन चीजें होती है, मतलब बताओ मैम। एक तो हो गया बेसन, है ना, बेसन के लड्डू हैं तो बेसन से ही बना होगा, हाँ मैम। है ना। और किससे बना होता है? शुगर, चीनी भी डली होती है। हाँ मैम। ठीक है। और क्या होता है? नट्स, हाँ इसके ऊपर नट्स भी हैं, हाँ है ना, ये सब बादाम वगैरह नट्स भी होते हैं। ठीक है। और मैम क्या होता है? इसमें घी भी डालते हैं ना, तब हाँ तो बनेगा ना। हाँ, घी भी डलता है। ठीक है, ये भी हो गया। और एक होता है एडिबल गम, गोंद या जिसको बोलते हैं। ये क्या होता है? हम गोंद खाते हैं हाँ। मैम? नहीं, गोंद या मतलब वो नहीं है, ये गम नहीं है, फेविकॉल नहीं है सच की, एडिबल वाली गम है ये, यानी कि इसको मतलब खा सकते हैं। हाँ, एडिबल मतलब जो हम खा सकते हैं। हाँ ठीक है। ओके। तो ये सब क्यों होते हैं ये देखते हैं कि इनमें क्या कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। अच्छा बेसन मैम, में बेसन में तो कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट होंगे ना मैम? हाँ ठीक है। कार्ब शुगर, लिख दो मैम शॉर्ट में, है अच्छा ना? ठीक है, नेक्स्ट पे कार्ब लिखती हूँ। शुगर में उसमें भी कार्ब्स होंगे मैम। हाँ अभी पढ़ा था। ठीक है। नट्स में फैट होता है मैम, ड्राई फ्रूट हाँ, वगैरह, ड्राई है ना? फ्रूट्स में ठीक है, घी में भी फैट होता है। फैट हो गया। और गोंद में क्या होगा? मैम पता नहीं मैम। गोंद में ना प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये सब आगे पढ़ेंगे। बाकी एनर्जी देते हैं, मतलब अच्छे होते हैं। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे। तो इन सब से क्या होते हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं हमारी बॉडी को। ओके। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स यानी कि कंपोनेंट ऑफ फूड यानी कि, हाँ। ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स मिल गए तो क्या हो जाएगा? एनर्जी मिल जाएगी हमारी बॉडी को। हाँ मैम, शक्ति आएगी। हाँ, एनर्जी आ गई तो हमारी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। हाँ वैसे मैम सर्दियों में जरा मन करता है कुछ खाने का ना। हाँ, ठंड लगती है तो लगता है कुछ खा लो खा लो। गरम गरम। हाँ और इसलिए खाने से हमारा पेट भी भर जाता है और ताकत भी आ जाती है ना। हाँ सही बात है। तो ठीक है, अब बॉडी में इंक्रीज हो गया टेम्परेचर का। अब इससे क्या होएगा? हमारी बॉडी ठंड, हाँ ठंड मतलब हमें ठंड महसूस नहीं होगी, तो वी डू नॉट फील कोल्ड। तो इसलिए हम सर्दियों में मैम हमारे घर वाले बड़े समझदार थे, उनको पता था ये बात, है ना? हाँ ये सारी पूरा चीजें स्लाइड पड़ी हुई है उन्होंने। बेसन, शुगर, नट सबका फायदा बता दिया मैम आपने। सही बात है। ऐसी हम बाहर की चीजें खाते हैं, चॉकलेट वॉकलेट, उसमें क्या मिलेगा, है ना? उसमें तो कुछ भी नहीं होता, ऐसे हाँ, ही होता है। ये बढ़िया है, ये बढ़िया चीज है, इसको हम शक्ति भी आएगी। हाँ, और और गर्माहट ठंड भी भी रहेगी। हाँ मैम इसको गर्म करके खाऊंगा मैं। गरम करके क्यों? मजा आएगा ऑलरेडी सर्दियों में ठंड में अच्छा खाने। ठीक है ठीक है। तो अब देखते हैं कि एनर्जी गिविंग फूड्स कौन से होते हैं। अरे ये तो मैम सिंपल है, नाम से पता लग रहा है। ऐसे फूड जो हमें एनर्जी देते हैं। हाँ, तो कौन कौन से पढ़े हमने? मैम दो टाइप के पढ़े ना। हाँ, एक एक तो होते हैं कार्बोहाइड्रेट ठीक है, और दूसरे और फैट मैम। हाँ ठीक है। तो एक तो हो गया कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमें देते हैं इंस्टेंट एनर्जी। हाँ फटाफट फटाफट, है ना? ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी। और फैट्स वो हमारे एनर्जी स्टोर करते हैं और मोटा भी करते हैं हमें। हाँ, तो ये हो गई स्टोर्ड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और क्या हो सकता है, मतलब और क्या पॉइंट लिख सकते हैं अगर पेपर में आ गया ये क्वेश्चन? तो मैम पहले तो हम लिखेंगे एनर्जी गिविंग फूड्स आर फूड्स व्हिच गिव अस एनर्जी। ठीक है। हाँ, दे आर ऑफ टू टाइप्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट गिव अस इंस्टेंट एनर्जी, फैट गिव्स अस स्टोर्ड एनर्जी। तो काफी है, अगर ज्यादा नंबर का आ गया तो इसका एग्जांपल लिख दूंगा। हाँ, क्या क्या लिख सकते हैं कार्ब्स में एग्जांपल? रोटी और व्हीट, राइस। हाँ व्हीट राइस सब हो गया, है ना? ग्लूकोन डी भी लिख दूंगा मैं। हाँ ठीक है। और फैट में लिख दूंगा मक्खन सिंह। मक्खन सिंह नहीं, मक्खन लिख दूंगा। घी लिख दो, मक्खन, हाँ मक्खन बटर। हाँ ठीक है। हाँ और काजू बादाम पिस्ता ये सब दिवाली के आइटम सब लिख दूंगा मैम। ठीक है। मैम पीनट में भी होता है ना फैट? हाँ, पीनट से भी होता है, नट्स से होते हैं वो भी। हाँ सस्ते वाले होते हैं ना वो, है ना? महंगे वाले तो काजू बाजू होते हैं। काजू बादाम। ठीक है। अरे मैम इतना खूबसूरत सा भालू कहाँ से उठा के ले आए मैम? इसको हम उठा कर लेकर आए हैं नॉर्थ पोल से। नॉर्थ पोल क्या होता है मैम? नॉर्थ पोल जैसे जो अर्थ होती है ना, धरती होती है, उसका ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। अच्छा, तो ये जो भालू है ये नॉर्थ पोल पे रहता है क्या? हाँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है नॉर्थ पोल में। अच्छा, तभी इसको पोलर बियर बोलते हैं, पोल से बना है पोलर बियर। पोलर बियर। हाँ। एक तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है,
हाँ मैम, वहाँ तो बहुत ठंड होती है, बर्फ बर्फ दिखती है मुझे। हाँ, और दूसरा 6 महीने दिन होता है और 6 महीने पूरी रात होती है। ऐसा कैसे मैम? हमारे यहाँ तो रोज दिन रात होती है, वहाँ पे 6 महीने लग जाते हैं। हाँ, नॉर्थ पोल में ऐसे होता है। अच्छा। ठीक है, तो अब जब 6 महीने जैसे जो दिन होता है उसमें ये लोग क्या करते हैं, जागते हैं, मतलब इधर उधर खाना पीना देखते हैं अपना, और 6 महीने रात जब होती है तभी लोग सोते हैं पूरा। पूरा सोते हैं मैम 6 हाँ, महीने? हाँ। ऐसा कैसे मैम? हम तो रोज जागते सोते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन। ठीक है, ये जो 6 महीने सोते हैं, 6 महीने जागते हैं, इसको हम हाइबरनेशन बोलते हैं। अच्छा। तो अब खाएंगे कैसे जब ये लोग सो रहे हैं 6 महीने जाग रहे हैं? तो क्या होता है मैम? जैसे जब ये लोग 6 महीने जाग रहे होते हैं ना दिन में, तो ये लोग मीट वगैरह खा लेते हैं, फिर दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं। अब दूसरे एनिमल्स को मीट वगैरह खा लेंगे तो क्या आ जाएगा इनकी बॉडी में? फैट आ जाएगा बहुत ज्यादा। और फैट क्या होता था, हमने पढ़ा था, स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी। तो यानी कि फैट जो होगा, मीट जो होगा, वो इनकी बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में रह जाएगा। ठीक है मैम। है ना, यानी कि इनके स्किन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। हाँ, तो आप कह रहे हो गर्मियों में इतना खा लेते हैं कि अपनी चर्बी बढ़ा लेते हैं, और सर्दियों में सो जाते हैं और वही चर्बी को यूज कर लेते हैं। जो स्टोर्ड एनर्जी है ना, फैट। अगर इंसान होता तो ये तो हर टाइम खाता रहता, बहुत मोटा हो जाता ना। तो ये सर्दियों में डाइटिंग कर लेते हैं, कहने का मतलब है ना। हाँ, कह सकते हैं। सो जाते हैं आराम से, खाया पिया पहले ही होता है तो वही हजम होता रहता है आराम से। एग्जैक्टली, जो स्टोर्ड एनर्जी है वही लग जाती है। मैम इसकी लाइफ बढ़िया है मैम, 6 बजे आराम से सोते हैं, कोई कुछ डिस्टर्ब भी नहीं करता। हमें तो रोज उठना पड़ता है, स्कूल आना पड़ता है। सही बात है। अब मैम क्या स्टार्ट करें? अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन। मैम प्रोटीन तो मुझे पता है मैम, चिकन विकन मैं बहुत खाता हूँ। उसमें होता है ना मैम। इससे फायदा ये होता है कि मेरी बॉडी बन जाती है। मैं भिगो के मैं बॉडी बनाऊंगा जिम में जाके, तो प्रोटीन खाऊंगा। हाँ, इसके मतलब जो प्रोटीन्स होते हैं वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बॉडी की ग्रोथ में, और जैसा आप बोल रहे हो कि बॉडी बनानी है तो मसल्स वगैरह बिल्ड करने में हेल्प। मैं सोच रहा हूँ पहले बड़ा हो जाऊँ, ग्रोथ कर लूँ, फिर बॉडी बनाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ, ये भी बात सही है मैम। ये भी न्यूट्रिएंट होते हैं मैम? हाँ, ये भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट भी न्यूट्रिएंट है और प्रोटीन भी है। ऐसी जो बाकी फैट वैट है वो भी न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है मैम, याद करेंगे इजी। प्रोटीन आर न्यूट्रिएंट्स व्हिच हेल्प इन ग्रोथ एंड बिल्डिंग मसल्स। किन किन में होते हैं ये? मैम अंडा, चिकन, मटन, इन सब में होते हैं मैम। नॉन वेज में होते हैं ये तो हो गए एनिमल सोर्सेज है ना, फिश, एग्स, मटन, चिकन, इन सब में। मैम मटन चिकन में क्या फर्क होता है? मटन गोट का होता है, चिकन हेन का होता है, और फिश का जो होता है उसको बोलते हैं? उसको फिश ही बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। प्लांट भी बनाते हैं? हाँ, प्लांट भी होते हैं मूंग दाल में। हाँ, मम्मी कहती दाल वाल खाया करो, इतने तो बड़े नहीं हो गए है ना। उसमें प्रोटीन होता है। और ये क्या है मैम? किडनी बीन्स, इसको हम राजमा बोलते हैं। मैम राजमा लिख देते, इतना खतरनाक सा नाम लेते हैं। किडनी, वो इंग्लिश में वही बोलते हैं, किडनी बीन्स। उसको किडनी के शेप में होते थे। तो आप ये भी प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है? हाँ, प्रोटीन। तो वेज लोग बेचारे दाल वाल खाते हैं, नॉन वेज है वो चिकन विकन खाते हैं। चिकन, फिश, ये सब खाते हैं। ठीक है मैम। नेक्स्ट अब देखते हैं कि प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्यों बोलते हैं। मैम 2 फोटो लगी है, एक तो बच्चे की लगी है, एक बड़े की लगी है। क्या चक्कर है मैम? तो सबसे पहले यहाँ पर ये ग्रोथ दिखा रहा है ना कि बच्चा बड़ा हो रहा है, ग्रो हो रहा है। हाँ। तो एक तो हमने पढ़ा था कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन। हाँ, है ना, इसकी हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा। राइट। तो एक तो हो गया ग्रोथ के लिए खाते हैं, मतलब। और जब बड़े हो गए तो वो लोग क्यों खाते हो? तो बड़े हो गए ना। बड़े हो गए तो वो लोग बॉडी के लिए करते हैं कि मसल्स वगैरह बिल्ड करने के लिए। अच्छा, ठीक है, वही छोटे बच्चों के काम भी आता है और बड़ों के भी आता है ना। छोटे बच्चे इससे बड़े होते हैं हाइट में, आई एम अ कॉम्प्लेन बॉयज बोलते थे ना। हाँ, और बड़े बच्चे वो प्रोटीन पाउडर वगैरह भी खाते थे ना, उससे बॉडी बनाते हैं अपनी। कई लोग अंडे वंडे बहुत खाते हैं ये लोग जो ये जिम जाते हैं ना। मैंने देखा था वहाँ पे अंडे की दुकान पे बैठ के अंडे खाते रहते हैं खूब, 8-10 अंडे खा लेते हैं ये लोग। इसलिए क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है एग में। अभी हमने पढ़ा ना, एग में प्रोटीन होता है, तो इसलिए खाते हैं ये लोग। सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रोइंग चिल्ड्रन को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत क्यों होती है। मैंने 2 फोटो तो लगा दी, एक तो ऋतिक रोशन है राइट वाला। लेफ्ट वाला कौन है? ये भी ऋतिक ही है, ये बचपन की फोटो है उसकी। अरे सही है मैम, पहले ही बचपन में भी स्मार्ट था, बड़ा होकर और स्मार्ट हो गया। तो आप कह रहे हो कि जो ग्रोइंग था, जब बड़ा हो रहा था तो उसको ज्यादा प्रोटीन चाहिए था, अब कम चाहिए। अब मतलब ठीक है, मतलब नहीं भी खाएगा तो चलेगा उसको। मैम शायद उसकी हाइट अभी कम थी ना छोटे वाले की। एग्जैक्टली, तो यहाँ पर इसकी लेस हाइट है। है ना,
और इसकी यहाँ पे ज्यादा हाइट हो गई, तो इसको तो नहीं भी खाएगा तो ये चलेगा। हाँ हाइट तो लेकिन बढ़ गई मैम, काफी हाँ हाइट है इसकी, 6 फुट से ऊपर का है ये, है ना? अच्छा। पूरी 5 फुट का भी नहीं लग रहा। हाँ वही तो, कम हाइट है तो इसको चाहिए ना हाइट बढ़ाने के ये लिए। लगता है हमारी क्लास में ही होगा, 6th क्लास सिक्स सेवेंथ में, हाँ ठीक है। और क्या चीज हो सकती है कि इसको ज्यादा प्रोटीन चाहिए? में। बॉडी बॉडी तो नहीं बनानी छोटे बच्चे को। हाँ, यहाँ पे जो ऑर्गन्स होंगे इसके, जैसे जो ब्रेन वगैरह, वो फुल्ली डेवलप नहीं होगा, है ना? अच्छा आप कह रहे हो हमारा दिमाग अभी फुल डेवलप नहीं है? नहीं, बड़े होके होगा। हाँ। मैं मेरा तो हो गया, बाकी बच्चों का नहीं हुआ होगा। अच्छा, ऑर्गन्स नॉट येट फुल्ली डेवलप्ड, ठीक है। अच्छा हाँ और इसका तो हो ही गया होगा, बड़ा हो गया अब तो, हाँ, है ना? ऑर्गन्स फुल्ली डेवलप्ड। अच्छा तो ऑर्गन डेवलप करने में भी हेल्प करता है ना प्रोटीन? हाँ, इसलिए उसको ज्यादा चाहिए प्रोटीन। ओके ठीक है, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से नीड एक्स्ट्रा प्रोटीन। तो हम छोटे बच्चों को हमें ज्यादा प्रोटीन देना चाहिए ना, ताकि वो बड़े हो जाए। बड़े होने कम भी खाया तो तो भी चलेगा। और हम छोटे बच्चे तो दाल खाते ही नहीं, कहते हैं हमें नहीं खानी। तो फिर ऐसे नहीं लगोगे फिर बड़े होके। हाँ ऐसे अगर बनना है तो फिर प्रोटीन खाना पड़ेगा। ठीक है मैम, आज से मैं दाल पीना शुरू कर दूंगा मैम। ठीक है। हाँ जी मैम, क्या सिखा रहे हो? अब हम सीखेंगे कि विटामिन क्या होते हैं। मैम विटामिन होता है कि वायटामिन होता है? विटामिन इंडियंस बोलते हैं और वाइटामिन जो होता है वो अमेरिकन बोलते हैं। मैं तो अमेरिका से आया हूँ, अच्छा। वाइटामिन बोलूंगा। आप इंडिया से हो क्या? हाँ मैं इंडिया से हूँ। अच्छा तो आप वाइटामिन बोल सकते हो, वो भी सही है। तो जो विटामिन होते हैं वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को अलग अलग बीमारियों से, डिजीज से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो इनके भी मैम क्लासेस होती हैं, जैसे ए बी सी डी, जैसे हमारे सेक्शन होते हैं ना, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। हाँ, इनके भी टाइप्स होते हैं विटामिन के भी। अच्छा जैसे हमारे सेक्शन होता है 6A 6B 6C 6D, हाँ ऐसे इनका विटामिन है। हाँ। ठीक है मैम, बी के आगे 1 भी लगा दिया आपने? विटामिन B1 इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि आपकी बुक में B1 ही गिवन है। वैसे मतलब बताऊं तो विटामिन बी 2 तरीके के होते हैं, विटामिन B1 और विटामिन B2। तो हम विटामिन डी भी लिख सकते हाँ, हैं ना, कोई लिख दिक्कत सकते नहीं। हैं। तो बुक में B1 लिखा है, तो आप कह रहे हो बुक से मैच करने के लिए आपने B1 लिखा। हाँ, ऐसे A1 तो नहीं होता ना? नहीं, विटामिन ए ही होता है बस। तो मैम ये जो फोटो लगाई है आपने, ये किन चीजों की लगाई है? या मतलब ये जो कैरेट वगैरह लगाए हैं सब, तो ये इसलिए लगाया क्योंकि विटामिन ए जो है वो कैरेट में प्रेजेंट होता है। अच्छा इसलिए लगाई है, सोर्स है एक तरह से। सोर्स है, हाँ। और विटामिन बी होता है, ये क्या है? पनीर में, हाँ। अच्छा। विटामिन सी नींबू पानी में होता है। नींबू में, हाँ। विटामिन डी मच्छी में होता है, फिश में। और मैम वेज लोग क्या करते हैं विटामिन डी के लिए? विटामिन डी मिल्क में होता है। हाँ दूध पीते होंगे। हम दूध भी तो नॉन वेज हो गया ना, काउ से आता है। नहीं, उसको वेज ही बोलते हैं, हमने सीखा था ना पनीर और उसको। ठीक है। नेक्स्ट, अब विटामिन ए के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है। विटामिन ए जो है वो हमारी आईज और स्किन को हेल्दी रखता है। ठीक है। और इसके सोर्सेज क्या क्या हो गए? कैरेट तो हमने देख लिया, मैंगो में भी होता है। मैंगो बड़ा नींबू जैसा लग रहा है आपका। नहीं, ये मैंगो है। ठीक है। और मिल्क में भी होता है, पपाया में भी होता है। मिल्क की बॉटल बड़ी सुंदर लग रही है। और ये पपाया है, पपीता। पपीता, हाँ। अच्छा, इन सब में विटामिन ए होता है। हाँ, हम क्यों खाना होता है विटामिन ए? विटामिन ए इसलिए खाना होता है सो दैट हमारी आईज और स्किन हेल्दी लगे। अच्छा, नहीं खाएंगे तो आंखें खराब हो जाएंगी। हाँ, उससे मम्मी कहती है कि टीवी याद देखोगे तो आंखें खराब हो जाएंगी। हाँ, उससे भी होता है। उससे जो वेव्स निकलती है, तो मैं टीवी भी देखूंगा, साथ साथ गाजर खाता रहूंगा। हाँ, ठीक रहेंगी। हाँ, मेरे को बताता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि विटामिन ए से, अगर हम विटामिन ए नहीं खाएं तो उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती है हमें। ठीक है। तो इसमें गिवन है कि लॉस ऑफ विजन, यानी कि हमारी आंखें से दिखना बंद हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है। तो इसके सिम्टम्स यानी कि क्या क्या हो सकता है, मतलब सिम्टम्स यानी कि बीमारी की स्टार्टिंग क्या क्या हो सकती है। एक तो बिल्कुल दिखना, मतलब या तो हल्का हल्का दिखेगा ऐसे, ठीक है। और या फिर पूरा कंप्लीटली दिखना बंद हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। या फिर डार्कनेस, यानी कि रात में अंधेरे में दिखना बंद हो जाएगा। तो मैम ये जो फोटो लगाई है, इस बंदे का बहुत मोटे मोटे चश्मे लगाए हैं। ये कोई एक्टर है ना ये? परेश रावल। हाँ। अच्छा, ये पिक्चर आई थी ना हेरा फेरी। उसमें इसको दिखता ज्यादा था नहीं, है ना? हाँ, उसके दोस्त इसकी हेल्प करते हैं। लगता है इसने विटामिन ए नहीं खाया बचपन में, कैरेट्स वगैरह नहीं। या तो ये टीवी भी बहुत देखता होगा, मोबाइल बहुत देखता होगा, तभी इतने मोटे मोटे चश्मे लगे हैं। हाँ। ठीक है। तो आप कह रहे हो या तो पुअर हो जाती है विजन, कम दिखता है, या बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। या फिर
नाइट में नहीं दिखता, ऐसा क्यों होता है? हाँ। दिन में दिखे, नाइट में ना दिखे। वो अंधेरे में नहीं दिखेगा, ठीक है, अच्छा, उसको उसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। हाँ, नाम से समझ आ रहा है। हाँ, रात में नहीं दिखेगा। तो विटामिन ए खाना जरूरी है मैम आंखें बचाने के लिए, है ना? Exactly. ऐसे भी हम मोबाइल बहुत देखते हैं, टीवी बहुत देखते हैं, तो विटामिन ए तो खाना ही चाहिए। हाँ। अरे मैम ये लड़की को क्या हो गया? इस लड़की को ना डिम लाइट में थोड़ी दिक्कत होती है देखने में। अच्छा। इस लड़की का नाम वैसे रेशमा है, क्वेश्चन में रेशमा दे रखा है। और जिसके पापा है क्या? नहीं, ये डॉक्टर है। अब अच्छा। डॉक्टर क्या है, इसकी आई साइट चेक कर रहा है और इसको कुछ पर्टिकुलर विटामिन सजेस्ट कर रहा है कि उसी के सप्लीमेंट्स खाओ। हम सप्लीमेंट मतलब? यानी कि दवाई वगैरह। अच्छा, कोई विटामिन की गोली खानी है इसको? हाँ, और ठीक क्या है। लिखा और है? ही ऑल्सो एडवाइस, ये भी एडवाइस दे रहे हैं कि कुछ फ्यू फूड आइटम्स खाने हैं, डाइट में इंक्लूड करने हैं। अच्छा, तो हमें बताना है क्या कौन सी गोली खानी है? हाँ, ये हमें डॉक्टर बना के छोड़ेंगे मैम ये? ये तीनों पार्ट्स बताने हैं हमें। Which deficiency disease is she suffering from? हाँ, यानी कि किस चीज की डेफिशिएंसी हो रही है इसको। मैम हमने 2-3 पढ़े थे ना, एक तो था कि पुअर विजन जो हाँ, कम दिखता है, और एक था नाइट ब्लाइंडनेस जिसमें इसको जैसे कि रात में यानी कि डिम लाइट में नहीं दिखेगा, रात को नहीं दिखता और दिन में ठीक दिखता है ना? हाँ, मतलब कंप्लीट विजन तो कंप्लीट लॉस नहीं है इसका, है ना? इसको थोड़ा थोड़ा दिक्कत होती है रात में देखने में, यानी कि डिम लाइट में देखने में। ओके। तो इसको क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस है। और अगर दिन में देखता तो पुअर विजन में पुअर विजन में देख सकते और ये लास्ट वाला नहीं सकते, लॉस ऑफ विजन, ये गलत हो ये जाएगा। गलत हो जाएगा। हाँ, उसको दिखता है लेकिन थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है मैम, फर्स्ट पॉइंट का आंसर पुअर विजन या फिर नाइट ब्लाइंडनेस दोनों हो सकते हैं ना? हाँ। अगर खाली रात को नहीं दिखता तो नाइट ब्लाइंडनेस, अगर दिन में भी दिखता तो पुअर विजन। ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या है देखना, विच फूड कंपोनेंट में बी लैकिंग इन दैट डाइट? किसकी दिक्कत हो रही थी इसको यहाँ पे? अरे विटामिन ए नहीं खाता ना। हाँ, तो यहाँ पर इसको भी वही दिक्कत है कि विटामिन ए नहीं खा रही है, तो इसको भी यही लैक कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है, सजेस्ट सम फूड आइटम्स। हम उसकी मम्मी है क्या, हम खाना बताएंगे? अरे मतलब बताने हैं क्या क्या खा सकती है, हमने देखे थे ना विटामिन ए सोर्सेस उसके। हाँ, ये सब लिख देंगे। हाँ, कैरेट, मैंगो, मिल्क, पपाया। ठीक है। मैंगो शेक पिया कर तू। मैंगो में भी होता है विटामिन ए और मिल्क में भी होता है। और कैरेट, सैलेड में कैरेट खाना चाहिए, है ना? और पेट साफ रखने के लिए पपाया भी खाना चाहिए, उससे ठीक हो जाएगा तेरा। ठीक है। तो क्या क्या हो गया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, पपाया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम सीखेंगे कि विटामिन बी क्या होते हैं। विटामिन बी क्या करता है? ये जो होता है ये हमारे हार्ट को बहुत हेल्दी रखता है, मतलब हमारे दिल का ख्याल रखता है। हाँ। हम हार्ट से क्या काम होता है ना? हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है वो, मतलब हार्ट जो होता है। अच्छा, तो दिल तोड़ दिया ऐसा कुछ नहीं होता ना? नहीं, वो सब बकवास है। अच्छा, हार्ट हमारी हेल्दी रखता है, मतलब ताकि वो ब्लड पंप कर सके पूरी बॉडी में, तभी बाकी चीजें चल पाएंगी। हाँ, एग्जैक्टली, तभी वो बाकी जितने भी फंक्शन होंगे बॉडी में वो वर्क करेंगे, ठीक है। और दूसरा ये भी है कि ये रेड ब्लड सेल्स बनाता है। ठीक है, होता है मैम, मतलब जैसे ब्लड के सेल्स बनाते हैं, खून के सेल्स बनाता है, ये हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे। तो हम बोल रहे हैं कि ब्लड बनाता है। हाँ, ब्लड बनाता है। तो बेसिकली हमारे लिए ब्लड बनाता है और हमारा हार्ट को हेल्दी रखता है। इम्पोर्टेंट चीज है मैम, खाना चाहिए, नहीं तो ब्लड ही नहीं होगा तो हम कैसे काम करेंगे? कैसे काम चलेगा? हाँ। कहाँ होता है मैम ये? इसके सोर्सेज हैं किडनी बीन्स। राजमा बड़े काम की चीज है मैम, तभी मैं राजमा चावल खाता हूँ। अच्छी बात है। और मटर पनीर भी खाता हूँ। अच्छा, मटर, ठीक है। अच्छा, हाँ, इनमें एक चीज कॉमन है, ये दोनों लेग्यूम्स हैं। अब ये क्या आ गया? लेग्यूम्स यानी कि वो प्लांट्स जिनके जो बीज होते हैं वो पॉड के अंदर होते हैं, यानी कि कवरिंग के अंदर होते हैं। जैसे पॉड है ना, इसके बाहर उनको लेग्यूम बोलते हैं। हाँ, उनको लेग्यूम बोलते हैं। हाँ, हमारी बुक में यही लिखा है ना, लेग्यूम। टेबल में यही है। अच्छा, ठीक है। लेग्यूम मतलब वो प्लांट जो जिनके सीड्स पॉड में होते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है। और दूसरे सोर्सेज है मिल्क। हाँ, एनिमल सोर्स हो गए मैम। हाँ, और पंपकिन सीड्स, ये भी सीड ही है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि इसको न खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन सी कमी हो सकती है। ये भाई साहब को क्या हो गया मैम? इसको बेरी हुआ है। ये क्या होता है मैम? ये बीमारी होती है, इसमें क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है फीट और हैंड्स में। मुझे लगा मोटा है, हाथ पैर सूजे हुए हैं इसके। हाँ, ये स्वेलिंग हो जाती है। एलॉन मस्क नहीं लग रहा आपको? थोड़ा थोड़ा, हाँ, ठीक है। एलॉन मस्क अगर सूज जाएगा तो ऐसा लगेगा। ठीक है, तो स्वेलिंग हो गई इसको। अच्छा, और क्या हुआ मैम? और टिंगलिंग यानी कि गुदगुदी। अच्छा, कहाँ पे मैम? फीट और हैंड्स में, वही। अच्छा, हाथ पैरों में गुदगुदी होती है। और बर्निंग सेंसेशन भी होता है, यानी कि जलन भी होने लग जाती है। अच्छा, ठीक है।
और दूसरे सिम्टम्स है ट्रबल इन ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने में दिक्कत। देखो हाथ रख रखा है ना इसने, हार्ट प्रॉब्लम तो होगी, विटामिन बी नहीं खाएगा तो हार्ट प्रॉब्लम तो होगी। तो होगी, हाँ। ये मैम परेशान एलॉन मस्क लग रहा है ना। हाथ पैर सूज गए हैं, दिल में भी दर्द हो रहा है, सांस नहीं ली जा रही है ना, और पैरों में गुदगुदी भी हो रही है उसके। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो मैम विटामिन सी सिखा दो। हाँ, अब ये जो है ये ऐसा न्यूट्रिएंट है, ये हमारी बॉडी में जितनी भी डिजीज होती है ना उनसे लड़ता है। अच्छा, मेरे भाई को कोरोना हो गया था, उसको कहा था विटामिन सी की टैबलेट खाओ। तो इसलिए कहा था कि जितनी भी बीमारियां वगैरह जो कोविड है वो उससे फाइट कर सके बॉडी। अच्छा, जैसे ये मतलब जितने भी जैसे डिजीज होती है, जैसे ब्लीडिंग गम्स, यानी कि जो टीथ के नीचे का जो जगह होता है ना गम्स, वहाँ से खून निकलता है मैम। हाँ, खून निकलता है, तो विटामिन सी खाना चाहिए। हाँ, तो ये खाना चाहिए। और हील्स बाउंस ये क्या होता है मैम? हाँ, इनको वुंड्स बोलते हैं, यानी कि जो घाव होते हैं। अच्छा, घाव को हील कर देता है ये? हाँ, ये ठीक कर देता है, उनको जल्दी भर देता है। अच्छा, मेरी बॉडी में तो अपने आप ही हो जाते हैं मैम, विटामिन सी होगा मेरी बॉडी में, है ना। मैं नींबू पानी बहुत पीता हूँ तो इसीलिए जल्दी भर मैम। 2 नींबू लगाए हैं आपने, एक लाइट येलो कलर का, एक डार्क येलो। ये अच्छा, ये लेमन है, ये नींबू, और ये ऑरेंज है, संतरा। अच्छा मैम, बिल्कुल सेम लग रहे थे साइज में ना। नींबू तो छोटे होते हैं ना, संतरे बड़े, आपके संतरे बड़े छोटे छोटे थे। और ये क्या है नीचे? आंवला। हाँ मैम, आंवला तो बड़ा कड़वा सा होता है ना। आंवला कैंडी टेस्टी होती है, लेकिन वो टेस्टी होती है, उसमें विटामिन सी होता है। और मिर्ची तो मैं खाता नहीं है। ग्रीन चिली में होती है वैसे, हरी मिर्च। ठीक है, तो इसमें विटामिन सी होता है, आप कह रहे हो। और इससे हमारी बॉडी को डिजीज फाइट करने में हेल्प मिलती है। और जो लोग ये नहीं खाते वो उसके फिर टैबलेट खा लेते हैं विटामिन सी की, है ना। जैसे कोरोना में खाई थी मेरे भाई ने। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं कि अरे ये क्या हो गया इसको मैम? इसकी डेफिशिएंसी से यही होगा, इसकी कमी से, अगर वो नहीं खाएगा। ये तो मैम कोई हॉरर मूवी का वो लग रहा है, ज़ॉम्बी। हाँ, वैसे ही लग रहा है। बड़ा परेशान है मैम, क्या क्या हो गया इसको मैम? इसको स्कर्वी हुआ है, जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हो जाता है। इसमें क्या होता है मैम? इसमें क्या होता है, स्किन पेल हो जाती है, यानी कि खून बिल्कुल दिख ही नहीं रहा। देखो रेडनेस कोई दिख नहीं है, कुछ नहीं ना, बस पेल फीकी फीकी सी हो गई हाँ, इसकी। पेल स्किन हो जाती है। और संकन आईज, यानी कि देखो गड्ढे पड़ जाते हैं आंखों में। हाँ, जो ज्यादा टीवी देखते हैं उनके पड़ जाते हैं। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट ब्लीडिंग गम्स, यानी कि ये जो मसूड़े हैं, ये टीथ के नीचे वाला पार्ट है, क्योंकि खून निकल रहा है देखो। हाँ, ये मैम कई बच्चों को हो जाता है मैम। अच्छा, विटामिन सी नहीं खाते होंगे। हाँ, वो इसलिए। नेक्स्ट लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, यानी कि जितने भी घाव हैं ये धीरे धीरे भरेंगे। देखो इसका ये वाला जो है घाव भर ही नहीं रहा है, खून निकल रहा है अभी। हाँ, वो इसने विटामिन सी कम खाया ना मैम, इसलिए तो ऐसा हो जाएंगे अगर विटामिन सी नहीं खाएंगे मैम। अभी मैं नींबू पानी पीता हूँ। ठीक है। हाँ जी, क्या सिखा रहे हैं मैम? आज हम सीखेंगे विटामिन डी क्या होता है। मैम इसमें क्या होता है? ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी बॉडी को हेल्प करता है कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए। अब ये कैल्शियम क्या आ गया? कैल्शियम अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी ये समझ लेते हैं कि कैल्शियम जो होता है ना वो हमारी बोन और टीथ के लिए जरूरी होता है। तो आप कह रहे हो बोन और टीथ के लिए कैल्शियम जरूरी होता है, और कैल्शियम हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए, यानी कि पचा पाए, तो विटामिन डी। अबे यार, बड़ा कंफ्यूजन है यार। इजी है। तो अगर हमारे कैल्शियम की कमी हो तो पहले विटामिन डी खाना पड़ेगा। हाँ, अगर कैल्शियम की कमी हो तो विटामिन डी की गोली खानी पड़ेगी। अच्छा, जो नहीं खाते उनकी शायद वो हड्डियां टूट जाती जल्दी, है ना, गिरते ही टूट जाती हैं। तो स्ट्रांग बनने के लिए हमें विटामिन डी खाना पड़ेगा। अरे मैम, ये तो फ्री में मिल रहा है, देखो। हाँ, सनलाइट से, धूप से ही खा लेते हैं। वही जादू है क्या हम? हाँ, जादू भी धूप खाता था ना, हम भी धूप खाते हैं। धूप खाने से विटामिन डी आ जाएगा बॉडी में। और ये तो नॉनवेज दिखा दिया मंगलवार को मैम आपने। अच्छा, एग। हाँ, एग से भी आता है विटामिन डी। मैम मिल्क भी नॉनवेज ही बोलेंगे ना। कह सकते, और पनीर भी, सब कुछ नॉनवेज है मैम। बस भगवान की धूप ये वही वेज है ना। हाँ, ये खा सकते हो। ठीक। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन डी। अरे क्या हो गया इस बच्चे को? इसको हो गया रिकेट। क्रिकेट तो सुना था मैम, रिकेट क्या होता है? रिकेट में क्या होता है, सॉफ्ट और बेंट बोन्स हो जाती है। देखो दिखिए, मैम इसको ठीक करवा दो, फ्रैक्चर लगवा के ना। तो विटामिन डी और कैल्शियम करना पड़ेगा पहले। भाई तुम धूप खाया करो, धूप खाओगे तो ठीक हो जाएगा, वरना अंडा वंडा खाया करो, उससे विटामिन डी ठीक हो जाएगा तुम्हारा। तो हमने विटामिन तो सारे पढ़ लिए। हाँ जी, हाँ जी। अब हम मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मैम मिनरल्स से क्या फायदा होता है? मिनरल्स भी वही करते हैं, जैसे कि जो डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस होते हैं ना उनसे बचाता है। अरे फिर विटामिन मिनरल अलग क्यों कर दिए, है ना, एक ही रखते हैं मैम। लेकिन नहीं, मिनरल्स जो होते हैं ना वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ये क्या होता है मतलब? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि इनमें कार्बन नहीं होता। और विटामिन में होता है? हाँ, विटामिन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं तो उनमें कार्बन होता है।
ठीक है मैम, मान लेते हैं, चलो इसको पढ़ेंगे, आगे पढ़ लेंगे, ठीक है अच्छे से। ठीक है। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि मिनरल्स जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और वो हमें डिजीज से बचाते हैं। ठीक है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट मिनरल्स पढ़ते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरत है। एक हो गया कैल्शियम। हाँ मैम, आयोडीन और आयरन। मैम कैल्शियम तो दूध पीना पड़ता है ना, तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। मेरी मम्मी कहती है दूध पी रहे तो हड्डियां टूट जाएंगी तुम्हारी, इसलिए बोलती है क्योंकि कैल्शियम जरूरी होता है। मैम आयोडीन तो नमक में मिलता है, टाटा नमक। आयोडाइज मैम, आयोडीन उसमें पहले से होता है कि डालते हैं? नहीं, उसमें डालते हैं। अच्छा, नमक में नहीं होता, वो उसको अलग से डालते हैं ताकि हमारे अंदर आयोडीन जाए। ठीक है। और ये प्याज क्या है मैम? ये प्याज नहीं, ये अनार है, पोमीग्रेनेट है। अनार है? नाम क्या लिखा है? पोमीग्रेनेट। अच्छा, ऐसा बोलते हैं अनार को क्या? हाँ। इसमें भी होता है आयरन मैम? हाँ, इसमें आयरन। मैम अनार का जूस बड़ा महंगा आता है मैम, सबसे महंगा वही आता है क्योंकि उसमें आयरन होता है ना, इसलिए मिनरल्स दे रहे हैं वो हमें। तो मैम ये इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है क्या? हाँ, इन सब के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने बस ये सीखा कि मिनरल्स जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और ये हमें वेरियस डिजीज से बचाते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब मैम? वही जिनमें कार्बन नहीं होता। ठीक है, और ये सारे इसके इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं। एग्जाम्पल हो गया ना, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन। कैल्शियम से अलग बीमारी होती होगी ना? हाँ, आयोडीन से अलग। हाँ, वही पढ़ेंगे। वही सब ड्रामा है जैसे विटामिन में था। हाँ, वही पढ़ेंगे। तो अब पहले पढ़ते हैं कि कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है। ये मेरे को पता है, इससे मेरी हड्डियां मजबूत रहेंगी। हाँ, जो बोन्स और टीथ भी हेल्दी रखते हैं। हम सुना है टीथ भी एक तरह की हड्डी होती है। हाँ, इसीलिए। अच्छा, डेंटिस्ट भैया भी यही बोलते हैं कि भैया ये कैल्शियम खाया करो ना, टीथ भी टूट जाएंगे, हड्डियां भी टूट जाएंगी। हाँ, जो लोग कैल्शियम नहीं खाते ना, वो जैसे ही गिरते हैं उनकी हड्डी टूट जाती है, क्योंकि उनमें कैल्शियम की कमी हो जाएगी, बोन्स वीक हो जाएंगे, टूटी जाएंगी, फिर हल्का सा भी लग जाएगा। हाँ, सोर्सेज यही है। एक तो मिल्क हो गया, आपने बोला। हाँ मैम, दही हो गया, ये सब मेरे को अच्छा लगता है, सारी चीजें वाइट है ना। हाँ, मेरी फेवरेट है। मक्खन हो गया, मक्खन नहीं डाला मैम आपने? मक्खन भी होता है। हाँ, ठीक है। दही, चीज, मिल्क, पनीर, वाह मैम, बढ़िया लग रहा है मैम। अगर आपको पसंद है तो इसका मतलब कैल्शियम ज्यादा होगा आपकी बॉडी में। हाँ, है ना? मैं तो बहुत खाता हूँ। सही है। अगर कैल्शियम नहीं खाएंगे तो उससे होगा क्या? वो तो मैंने पढ़ लिया, इसकी हड्डी वड्डी कमजोर हो गई, देखो दर्द भी हो रही है इसको। हाँ, वीक बोन्स। हाय इतने गंदे दांत किसके हैं? वही, इसको टूथ डिके। हमारे दोस्त के भी ऐसी दांत है, मैं उससे भी कैल्शियम नहीं खाया हुआ। हाँ, ऐसी मतलब क्या है, टूथ डिके। मैं बोलूंगा भाई तेरा तो टूथ डिके हो गया है। एक तो ब्रश नहीं करता वो, एक को कैल्शियम नहीं खाता, इसीलिए ऐसे हो जाता है टीथ हो। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखते हैं आयोडीन क्यों इम्पोर्टेंट होता है बॉडी के लिए। क्या करता है मैम इससे? आयोडीन से क्या होता है, जो हम मेंटल एक्टिविटीज और फिजिकल एक्टिविटीज होती है ना रोज की, वो हम अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो मतलब हमारा दिमाग सही चलता है, है ना? और काम वाम सही से करते हैं हम लोग। अच्छा, तो मतलब आयोडीन जरूरी होगा ये बहुत ज्यादा। ठीक है। तो मैम ये घास फूस में भी होता है मैम? ये सीवीड है। हाँ, सीवीड क्या होता है मैम? सीवीड ये पानी के अंदर उगती है। अच्छा, पानी के अंदर भी घास होती है मैम? हाँ। अच्छा, हाँ मैम, कई बार झील में देखते हैं वो ग्रीन ग्रीन हो रखा होता है। हाँ, वो यही होती है अंदर उसके। और ये तो मैम नवरात्रों में मिलती है, सिंघाड़े है ना मैम? हाँ, वाटर चेस्टनट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। हाँ, ये बहुत टेस्टी होते हैं वैसे। हाँ, नवरात्रों में बनते हैं। इसका भी नाम इन्होंने चेंज कर दिया, चेस्टनट कर दिया भाई, सिंघाड़ा है सिंघाड़ा। हाँ, वाटर चेस्टनट बोलते हैं वैसे, मतलब पेपर में ब्रैकेट में सिंघाड़ा भी लिख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। पर मैम स्पेलिंग नहीं बताओगे ना मैडम को? हाँ, यही अच्छा लग रहा है नाम, वाटर चेस्टनट, सुनने में अच्छा लग रहा है। और मिल्क में भी होता है आयोडीन, मिल्क बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे बढ़िया मैम मिल्क, सब कुछ आ जाएगा, यही पी लो। सही बात है। और मैम इतना नमक नहीं खाऊंगा, थोड़ा सा खाऊंगा मैं। आयोडाइज सॉल्ट है ना ये, थोड़ा सा ही खाना होता है। हाँ। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आयोडीन नहीं होगा बॉडी में तो क्या हो सकता है? गॉइटर हो सकता है। ये क्या होता है ना? गॉइटर जो होता है ना, वो ये जो नेक है ना, जैसे इसकी नेक है, देखो स्वेलिंग हो रखी है यहाँ पे। अरे भाई साहब, गला इतना मोटा हो गया इसका। हाँ, इसको गॉइटर ही बोलते हैं। अच्छा, ऐसा डिजीज हो जाता है? हाँ, अगर स्वेलिंग हो रही है तो इसका मतलब नेक के पास। लेडीज को ऐसा देखा है मैंने, उनको हो जाता है। तो अगर उनको हो रहा है ना स्वेलिंग नेक के पास, तो उनमें आयोडीन की कमी हो रही है, उनको आयोडीन खाना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है। नेक्स्ट, अब देखते हैं आयरन क्यों इम्पोर्टेंट होता है बॉडी में। क्यों होता है मैम? आयरन जो होता है ना, वो एक कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, ब्लड के अंदर होता है आयरन। और अब ब्लड क्या करता है? वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में। ब्लड करता है क्या? हाँ, लेकिन ऐसे घूमता रहता है? नहीं, ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन घुमाता है पूरी बॉडी में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, एक तरह की मोटर लगाई है भगवान ने।
मोटा। आयरन उस ब्लड के अंदर होता है, हाँ। आप ये कह रहे हो। तो मैम अगर आयरन नहीं खाएंगे तो ब्लड की कमी हो जाएगी क्या? हाँ, ब्लड की कमी हो जाती है। अच्छा, तो आयरन तो बहुत जरूरी हो गया ना, तो हाँ। ब्लड ही नहीं बनेगा बॉडी में। हाँ, ठीक है। और इसके सोर्सेस क्या होंगे? मैम वही आ गया जो आप अनार, पोमीग्रेनेट, ये तो हमने देख लिया। बीटरूट भी होता है, हम इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको चुकंदर बोलते हैं। हाँ। ठीक है, सैलेड वगैरह में खाते होगे। अच्छा हाँ। ठीक है, एक स्पिनच हो गया। हम ये तो वो पॉपा ही खाता था, ये पालक बोलते हैं ना इसको। हाँ हाँ, पालक की सब्जी बनती है इसकी। हाँ। ठीक है, और हो गया करी लीव्स। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता। अच्छा, इसमें भी होता है? हाँ, ये हाँ, ये तो चावलों, बहुत बढ़िया होती है, हाँ टेस्टी ये लगता है खाने टेस्टी में, इसको लगता डाल है। के। चावलों वगैरह में भी डाल सकते हैं। हाँ। बहुत सारी चीजों में डलता है ये, सब्जी वगैरह में। हाँ, तो इससे इसमें आयरन होता हाँ, है। इससे आयरन बढ़ता है इसलिए। ठीक है। ठीक है, अगर आयरन नहीं होगा अरे बॉडी बेचारे को क्या हो गया? वही बोल रही हूँ, आयरन अगर नहीं होगा तो ऐसे हो जाओगे। अरे 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 अरे, इसको हम बोलते हैं एनीमिया। इसमें क्या होता है मैम? इसमें पेल स्किन हो जाती है, देखो खून तो दिख नहीं रहा है ना, वाइट हो गई है पूरी इसकी। हाँ। पेल स्किन हो गई, वीकनेस, देखो हड्डियां दिख रही हाय, 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 हाय। है ना, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हाँ, यानी कि देखो सांस नहीं आ रही इसको। मैम बढ़िया फोटो लेके आए हो आप, एक्टिंग करवाई है किसी से आपने? हाँ। ठीक है मैम। तो अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि पेज नंबर 57 पे गिवन है। अब इस बच्चे को क्या हो गया? इस बच्चे को फ्रैक्चर हुआ पैर में। ओहो। हाँ, और तो ये कौन है, इसका डॉक्टर है? हाँ, डॉक्टर के पास गया है। पहली विजिट में क्या किया इसने? पहली विजिट में तो पहले तो इससे प्लास्टर कर दिया। ठीक है, प्लास्टर हो जाता है ना ये व्हाइट कलर का। हाँ। ठीक है, और फिर उसने कैल्शियम की टैबलेट दी डॉक्टर ने इसको। अच्छा, ये खाना? हाँ, ये ठीक खाना। है। ठीक है, अब सेकंड विजिट में क्या किया कि कैल्शियम की टैबलेट तो दी, उसके साथ विटामिन डी का सिरप भी दे दिया। पहले दे देता है यार, है? हाँ। पहले खाली कैल्शियम दिया, फिर विटामिन डी भी दे दिया। सही बात है। तो यहाँ पर हमें ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये जो पार्ट्स है इसके आंसर्स देने। ठीक है मैम। ठीक है, तो पहले इसको समझने से पहले हमें कैल्शियम और विटामिन डी के बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कैल्शियम क्या पढ़ा था? कैल्शियम जो होता है वो हमारी बोन्स के लिए अच्छा होता है ना, बोन्स को हमें हेल्दी रखता है। और विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को ही अब्सॉर्ब करता है। तो लिंक हो गए आपस में, हाँ, है ना? एग्जैक्टली। ठीक है, आप कह रहे हो कैल्शियम से हमारी बोन स्ट्रांग होती है, और विटामिन डी उसको एब्जॉर्ब करने के लिए काम आता है। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, तो अच्छा, पहले इसको नोट डाउन कर लें। हाँ मैम। ठीक है, तो कैल्शियम हमारी बोन्स हेल्दी रखता है जी, और विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये दो चीजें अभी देखी हमने। तो सबसे पहला पार्ट में बताया, बोला है व्हाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टेबलेट्स टू गौरव? क्यों दी होगी? वही लिख देंगे, हाँ, बिकॉज इट मेक्स बोन हेल्दी, क्योंकि वैसी टूटी हुई है तो हाँ, उसको रिपेयर करने में हेल्प करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है, ऑन द सेकंड विजिट व्हाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलोंग विद कैल्शियम टेबलेट्स? अब वो क्यों दिया होगा? बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स, हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग कैल्शियम टेबलेट्स, है ना? ठीक है, सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट है, व्हाट क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड अबाउट द चॉइसेस मेड बाय द डॉक्टर इन गिविंग द मेडिसिन्स? यानी कि ये जो मेडिसिन की चॉइस दी है इसने, ये ऐसे विटामिन डी बाद में क्यों दिया, पहले ही दे देना चाहिए था। मैम गलती कर दी, डॉक्टर को पता नहीं था, नया नया डॉक्टर बना होगा। उसको भाई को दोनों चीजें इकट्ठे देनी चाहिए थी, कैल्शियम और विटामिन डी। तो हमारे खाली कैल्शियम दे दी, वो काम ही नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगी बॉडी जब तक विटामिन डी नहीं आएगा। यही क्वेश्चन आ सकता है कि उसने साथ में क्यों नहीं दी, है ना? ठीक है मैम, फर्स्ट विजिट में ही साथ में दे देनी चाहिए थी विटामिन डी की सिरप। राइट। तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर तो ये, इसको मार्क कर दो, है ना? ये फर्स्ट पॉइंट का हो गया, ये सेकंड पॉइंट का हो गया, थर्ड पॉइंट का मैम नीचे लिख दो आप। Why doctor did not give both vitamin D and calcium together? I think he had not learned this chapter. इतना बड़ा डॉक्टर हो गया, उसको नहीं पता? हमें 6 क्लास के बच्चों को पता है। क्या पता, नया नहीं बनाओ, आप सही कह रहे हैं, उसने ये मैम चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। हाँ, सही बात है। ठीक है, ये सारे आंसर्स हो गए इसके। ठीक है, हाँ जी मैम, अब रिवाइज करा दो, विटामिन मिनरल से क्या फर्क था? अच्छा, तो सबसे पहले इनके एग्जाम्पल देखते हैं, हमने पढ़े थे ना। हाँ मैम, विटामिन के होते हैं मैम A B C, जैसे हमारे यहाँ सेक्शन होते हैं ना, 6A 6B 6C, जैसे विटामिन भी होते हैं, विटामिन A, विटामिन B, C, D, है ना? और इसके क्या होते थे एग्जाम्पल्स मिनरल्स के? आयरन था, आयोडीन था, ठीक है, और वो था मैम C से था कैल्शियम। यस मैम। ठीक है,
ठीक है, अब ये देखते हैं कि विटामिन ए बी सी डी जो थे ये लिविंग थिंग्स खुद बनाते हैं। क्या मतलब मैम? जैसे कि हमने कैरेट देखा था, हाँ मैम। तो उसमें विटामिन ए होता है, तो ये खुद बनाता है, खुद बनाता है विटामिन। ठीक है, और यहाँ पर मिनरल्स ये खुद से नहीं बनाते, ये दूसरी चीजों से डिराइव करते हैं। कैसे मतलब? आयरन कहाँ से लेके आता है ये? सॉइल से, देखो सॉइल में है ना ये। अच्छा, मिट्टी से खींच लेता होगा ये। तो आप कह रहे हो कि ये खुद बनाता है, विटामिन खुद बनाए जाते हैं। हाँ, और मिनरल्स दूसरों से डिराइव किए जाते हैं। अच्छा, आपने लिखा भी है मेड बाय लिविंग थिंग्स। उसको मैं एक पॉइंट हाईलाइट कर दूं। ठीक है, मेड बाय लिविंग थिंग्स। हाँ, और यहाँ पे डिराइव फ्रॉम सॉइल। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, और ये सॉइल से ही और सनलाइट से भी हो सकता है। ओके, ठीक है, खींच सकते हैं, और वाटर से भी हो सकता है। ठीक है, पानी से भी खींच सकते हैं मिनरल्स, और इससे भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, लिखा ही हुआ है यहाँ पे कि ये ऑर्गेनिक है और ये इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब मैम? ऑर्गेनिक मतलब इनके में कार्बन होता है, डू कंटेन कार्बन। अच्छा, ठीक है, अरे नॉट डू कंटेन कार्बन। ठीक है, और उसमें क्या होएगा, वो इनऑर्गेनिक होंगे। हाँ, ये हमने पढ़ा था ना इनऑर्गेनिक उस समय, जो मैंने बोला था बाद में पढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डजंट कंटेन कार्बन। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि विटामिन के अंदर कार्बन होता है और उसमें नहीं होता। ये लिविंग थिंग्स खुद बनाते हैं विटामिन ए बी सी डी, और वो खींच लेते हैं कहीं और से। और एग्जांपल दे देंगे, ज्यादा नंबर का आ गया तो वो भी बता देंगे कि विटामिन डेफिशिएंसी वगैरह बता देना सब। हाँ ठीक है, डेफिशिएंसी वही कमी जो हमने बताई थी ना। हाँ, विटामिन ए की कमी से कुछ होता है ना, आंखें खराब हो जाती हैं। ऐसे ठीक है, ये सब बेरी बेरी भी जो हमने पढ़ा था वो सब बता देना लास्ट पॉइंट में। ठीक है, तो चलो अब ये सारे डिफरेंसेस जो हमने पढ़े हैं ना, उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, वैसे मेरे को आगे पर रिवाइज करा दो, अच्छा ही याद हो जाएगा। तो विटामिन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। हाँ मैम, वो इनऑर्गेनिक होते हैं। वो इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक में कार्बन होता है, हाँ, उसमें नहीं होता। ठीक है, और वो खुद बनाते हैं, वो सॉइल वाटर से लेके आते हैं, डिराइव करते हैं। ठीक है, खींचते हैं। 4 नंबर का आएगा तो एग्जांपल दे दूंगा, है ना। और अगर विटामिन ए नहीं खाओगे तो ये हो जाएगा, बी खाओगे तो वो हो जाएगा, कमियां। हाँ, ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है, अब ये चीज तो हो गई इनका डिफरेंस। ठीक है, इनमें कॉमन चीज क्या होगी, विटामिन और मिनरल्स में? हाँ, हम दोनों हमें इस चैप्टर में पाए जाते हैं। नहीं नहीं और मतलब ऐसे नहीं। बताओ मैम, क्या कॉमन है? हमने एक चीज देखी थी जब आप बोल रहे थे कि मैम इसमें मतलब डिफरेंस क्या होगा फिर विटामिन मिनरल्स में, जब आपने पूछा। मैम, ये दोनों डिजीज से बचाते हैं। हाँ, तब तो इनको मतलब क्या बोल सकते हैं, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस। जी मैम, एक साहब में लिखे ही आपने, है ना। विटामिन ए नहीं खाओगे तो ये हो जाएगा, बी नहीं खाओगे तो ये हो जाएगा, उसी से आ रहा है ना। ठीक है, तो इनको ना हम एक टर्म दे देते हैं विटामिन और मिनरल्स को, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। ओ भाई साहब, इतना खतरनाक सा नाम। अरे कुछ नहीं है, प्रोटेक्ट के आगे आईवी लगा दो, बन जाएगा, और न्यूट्रिएंट तो वो है ही दोनों। मैम, आपने विटामिन के साइड लिख दिया, खाली विटामिन को बोलते हैं? नहीं, मैंने दोनों की तरफ लिख दिया ये लोग। ठीक है, तो दोनों को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। तो कोई हमसे पूछे प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, तो बोलेंगे विटामिन मिनरल का ही दूसरा नाम है ना। हाँ, और ये हमें अलग डिजीज से प्रोटेक्ट करते। ठीक है, ठीक है, ये देखो लिखा है ना, विटामिन एंड मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। क्यों? क्योंकि हमें प्रोटेक्टिव से ही आ रहा है ना, प्रोटेक्ट। 4 नंबर का आगे तो मैं इसके एग्जांपल भी दे दूंगा। ठीक है ना। हाँ, ए नहीं खाओगे तो ये हो जाएगा, बी नहीं खाओगे तो ये हो जाएगा, कैल्शियम भी बहुत बता दूंगा। हाँ, कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन सब चीजों से। ठीक है, तो विटामिन प्लस मिनरल्स इज इक्वल टू प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स और प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स में फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। मैम, बहुत बड़ा फर्क है। हाँ? इसके नाम में प्रोटेक्टिव लिखा है, उस पर नहीं लिखा। नहीं, ये डिफरेंस नहीं हो सकता। और क्या मैम सर? जैसे हमने देखे थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हाँ मैम, पढ़े थे ना, कार्बोहाइड्रेट। हाँ, ये सारे, हाँ, जो फूड में होते हैं। हाँ, तो ये सारे को हम क्या बोलते थे? पता नहीं मैम। न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, यही होते हैं क्या न्यूट्रिएंट्स? हाँ, यही सबको तो बोल रहे थे हम न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, सिर्फ इन दोनों को? ये भी पढ़ा था मैम, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो आप कह रहे हो न्यूट्रिएंट में सारे आ जाते हैं और प्रोटेक्टिव में 2 ही आते हैं। सही है, ठीक है, विटामिन और न्यूट्रिएंट का क्या फायदा होता है, सब लिख देंगे, है ना। एनर्जी देता है, ये देता है, वो देता है। और प्रोटेक्टिव को बोलेंगे तो भाई डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, ये वाली जो लाइन है। ठीक है, समझ गए। इसको रिवाइज करते हैं एक बार। तो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ गए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन और रफेज, है ना। देखो फैट है, प्रोटीन भी है,
ठीक है, विटामिन मिनरल्स भी हैं। और प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स में सिर्फ 2 होंगे, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है ना, विटामिन सिर्फ इसमें होता है और इसमें भी मिनरल होता है। आपने 2 ब्रोकली पे लगाई है। कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसके नोट्स बना लेते हैं, जैसे हम बॉक्स में करके करते हैं ना डिफरेंस। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स में क्या करते हैं, ऐसे फूड कंपोनेंट जो हमें एनर्जी देते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, है ना, और जो हमें सपोर्ट करते हैं ग्रोथ को, ये कौन से थे मैम? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। मैम फैट भी दे सकते हैं ना ऊपर वाले में एनर्जी में कुछ? हाँ, वो स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, फैट्स, ओके। और हेल्प रिपेयर प्रोटेक्ट आर, अच्छा हेल्प रिपेयर, अच्छा मैम ये भी प्रोटीन में आएगा, प्रोटीन में आएगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, ये क्या हो जाएंगे? मैम विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है। एंड मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शंस, इसको मैंने बताया था, ये नहीं आता मैम। रफेज जो लास्ट में रह गया था ना। अच्छा, जो पचाने में काम आता है। हाँ, पहले सब खा लो, फिर आप पाचन की गोली खा लो, है ना, वो रफेज। हाँ, वही हो गया। ठीक है, इन सबको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, ये सारा कुछ तो उनकी डेफिनेशन सब बोल दो। हाँ, तो हमें एनर्जी देते हैं, ग्रोथ देते हैं, रिपेयर करते हैं, बॉडी डिजीज प्रोटेक्ट करते हैं, सब बॉडी। हाँ, सारे इनके जो एक लाइन पड़े न्यूट्रिएंट्स में बस वही बोल दो, डिजीज से बचाते हैं और हेल्दी रखते हैं। हाँ, ठीक है, एग्जाम्पल में सब लिख देंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, हाँ, ये प्लांट इनका, और उसमें खाली 2 लिखेंगे, विटामिन। आसान था मैम, ये तो कोई था नहीं। अच्छा, ये तो वही बात होगी, स्टूडेंट और स्कूल स्टूडेंट में क्या फर्क है? अरे भाई, स्कूल स्टूडेंट भी तो स्टूडेंट ही होता है, यहाँ पर उल्टा नहीं होता। स्टूडेंट में कॉलेज स्टूडेंट भी हो सकता है। हाँ, ठीक है, ऐसे ही न्यूट्रिएंट और प्रोटीन न्यूट्रिएंट हो गया। हाँ, ऐसे ही मैम लड़की और अच्छी लड़की में क्या फर्क है? लड़की तो अच्छी लड़की भी लड़की है, बट जरूरी नहीं कि अच्छी नहीं होती। ठीक है। तो अब हमने इन सारे न्यूट्रिएंट्स में से सारे तो पढ़ लिए ऑलमोस्ट, अब एक रह गया कोई। नहीं मैम, सारे पढ़ लिए मैम, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कोई नहीं बचा मैम। अरे एक बचा है। अरे यार, ये लास्ट वाला बचा है क्या? रफेज नहीं। अच्छा, ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं हम जल्दी से। मैम इतना सारा खा लिया, अब रफेज भी खाएंगे क्या? हाँ, ये जो इतना सारा खाए है ना, इसको प्रोसेस करने में हेल्प करता है रफेज। अच्छा, तो इससे हमारी पॉटी वॉटी आती होगी मैम? हाँ, क्या होता है, जितना भी हम ये सब खाते हैं, ठीक है, अब ये सारा खा लिया, अब ये तो पेट में चला गया, अब इसको पचाएगा कौन, मतलब इसको बाहर कौन निकालेगा बॉडी से? अच्छा, वो रफेज करता है। ये देखो, रफेज डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो हमारी बॉडी से जितना भी जो खाना नहीं पच पाता, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको बॉडी से निकाल देता है। और ये क्या मैम, स्टूल्स क्या लिखा है मैम? पॉटी। पॉटी को स्टूल बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलते हैं। सही है मैम। ठीक है, तो स्मूथ पॉटी आती है ये खाने से, रफेज। हाँ, रफेज खाने। जो लोग ये नहीं खाते होंगे मैम, उनकी तो पॉटी अटक जाती होगी मैम। हाँ, अब इसी को बोलते हैं, मतलब इससे जो दिक्कत होती है, क्यों रफेज जरूरी है। बंदे ने नहीं खाई होगी, सब पेट भी गड़बड़ कर रहा है, स्मेल भी आ रही होगी। हाँ, इसको कॉन्स्टिपेशन हो गया है। ठीक है, अब क्या है ये, अगर हम रफेज खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, स्मूथ टूल्स आएंगे, और क्या आएगा, पेट भी साफ हो जाएगा इजीली। भाई तुम इनो खाया करो, यहाँ पे तुम रफेज खाएगा तो ठीक रहोगे, नहीं तो ऐसा पेट खराब हो जाएगा ऐसे ही, है ना। अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पेज नंबर 57 पे गिवन है। मैम इसका नाम क्या है? मेदू नाम है? बड़ा अजीब सा नाम है मैम इसका। मेदू जो है वो वेजिटेबल्स नहीं खाता, बट बिस्किट, नूडल्स, व्हाइट ब्रेड ये सब खाता है। मेरा दोस्त है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ मैम, सब्जियां नहीं खाता मैम, ये सब खाता हूँ मैं। बट देखो उसको कितनी दिक्कत हो रही है, एक तो स्टमक एक हो रहा है, पेट में दर्द, और कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है मैम? पॉटी नहीं आ रही उसको। मैम इसकी फोटो नहीं लगाई आपने? अरे है, ये देखो मेदू यही है। अरे हो देखो पेट में दर्द है ना, पॉटी भी अच्छे से नहीं आ रही। तो मतलब ये इसकी दिक्कत है, तो ऐसे ही हो जाएगा अगर जो नहीं खाएगा। मैम मेरे को भी ऐसी कभी दिक्कत होती है मैम, ठीक कह रहे हो। तो वो ग्रीन वेजिटेबल्स और नहीं खाता, और बिस्किट, नूडल्स और व्हाइट ब्रेड खाते, तो ऐसे होता है। अच्छा, तो क्वेश्चन में बोला है कि उसको डाइट में कौन कौन से चेंजेस लाने चाहिए, सो दैट इसकी ये सारी प्रॉब्लम्स हट जाए। मैम ये खाने से क्या फर्क पड़ता है मैम, क्या दिक्कत आती है इनसे? ये सारे बिस्किट, नूडल्स से, व्हाइट ब्रेड से? इनमें मम्मा बोलती होंगी ये मैदा है ना, मत खाओ। हाँ, मैदा क्या होता है ना, मैदा होता है व्हाइट फ्लोर, और उसमें जो है कोई फाइबर नहीं होता, और वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा, उसको खाने से क्या होता है मैम? मतलब पेट दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, यही सब होता है। अच्छा, तो आप कह रहे हो ये खाने से ही हमारा पेट दर्द और ये सब हो रहा है? हाँ। तो ये हमें अब नहीं खाना चाहिए, कभी भी तो खा सकते हैं ना मैम?
कभी कभी ठीक है, ओकेजनली, जैसे महीने में बस एक बार कोई एक आइटम। रोज नहीं ना? नहीं, रोज नहीं। ओहो। कभी कभी खा लिया। मैम मुझे रात को रोज ही मैगी खानी होती है मैम। अरे बाप रे, मैगी नहीं। में तो बड़ी दिक्कत है ना। हाँ, नूडल्स बहुत दिक्कत है, मैदा ही होती है वो। ठीक है, तो इसमें उसको क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए? एक तो ये सब नहीं खाना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, कभी कभी ओकेजनली खाना चाहिए। ठीक है। और दूसरा उसको कौन सा चीज खानी चाहिए? न्यूट्रिएंट था एक। मैम हमने कुछ पढ़ा था ना मैम। हाँ मैम पिछले पेज पे है ये रफेज। ये रफेज खाना चाहिए। हाँ, यानी एक तरह की फाइबर होती है दैट हेल्प्स, ये लिख देंगे मैम, दैट हेल्प्स बॉडी गेट रिड ऑफ अनडिजेस्टेड फूड और एंड इंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल। मतलब मैम पॉटी। अच्छा, हमारी बड़ी पॉटी पे आ जाती है बात। हाँ ठीक है। तो क्या क्या खा सकते हैं? ये सब खा सकते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अच्छा, ओट्स वगैरह, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स, ये सब खा सकते हैं। अच्छा, इससे हमारा पेट साफ रहेगा। बिल्कुल। और जो वो खा रहा है वो कभी कभी खाए, रोज ना खाए, है ना? वरना हाँ दिक्कत हो जाएगी। वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ठीक है मैम, लिख लेंगे। तो अब देखते हैं कि हेल्दी डाइट के लिए हमें क्या क्या चीजें खानी चाहिए, क्या क्या डिफरेंट। मैम ये मुझे पता है, वही है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, और अभी को आपने रफेज भी सिखा दिया था मैम, सारा याद हो गया मुझे। प्रोटीन, फैट, जितने भी हमने पढ़े हैं, ठीक है। और क्या क्या थे? विटामिन, मिनरल्स, और लास्ट में क्या था? रफेज। रफेज, हाँ 6 थे मैम। ठीक है, अच्छे हो गए। तो ये सब हमें खाने जरूरी है। और एक और चीज है। अरे यार अभी कुछ बचा है क्या चैप्टर में? हाँ, एक और चीज है, छोटी सी है वो, लेकिन बहुत जरूरी है। क्या मैम? पानी का गिलास है ना? अरे यार पानी भी पीना पड़ेगा। हाँ, लास्ट में पानी पीना चाहिए हमें। अगर पानी नहीं पियोगे तो हमें सब हजम नहीं होगा ना। हाँ, तो ये जो होता है ना पानी, ये क्या करता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे वो एब्जॉर्ब कर लेगा और बॉडी में दे देगा। अच्छा, अगर पानी नहीं पियेंगे तो फिर एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है। और क्या करते हैं, जितना भी वेस्ट होता है, जैसे कि स्वेट और यूरिन, है ना, वो हमारी बॉडी से निकाल देता है, जितना भी गंदगी होती है। ठीक है मैम, तो पानी की जरूरत तो बहुत ज्यादा है मैम, है ना? हाँ, सफिशिएंट वाटर रोज पीना चाहिए हमें, सो दैट हम हेल्दी लगे। ठीक है, कितना पानी पीते हो आप रोज? मैम मैं रोज 1 गिलास तो पीता ही हूँ। बस कितना पीना चाहिए मैम? 2 लीटर्स पिया करो रोज। ठीक है, ठीक है मैम, कल से पीऊंगा। ठीक है। अरे मैम क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? यहाँ पर टीचर बोल रही है कि गुड फूड मे एक्ट एज अ मेडिसिन। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर एक बच्चा है रवि, वो क्यूरियस है स्टेटमेंट के ऊपर और कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है टीचर से। तो हमें रवि बनना है क्या? हाँ, हमें बताना है, क्वेश्चन पूछना है मैम से। हाँ, हमें बताना है कि वो 2 क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं। मैम मैं गो टू वॉशरूम, ऐसे लग रहा है मैम ये। नहीं, वो डाउट पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा। मैम एक तो ये पूछेगा कि कौन सा फूड एक्ट एज मेडिसिन, है ना? विच फूड एक्ट एज मेडिसिन। सही है, ठीक है, विच फूड। अब मैम आप मैडम बन जाओ, आप बताओ। सबसे पहले तो मिल्क, उसमें विटामिन डी होता है, कैल्शियम होता है, बहुत चीजें होती हैं। हाँ। ठीक है, और क्या हो सकता है? पनीर खाने से कैल्शियम मिलता है। सही रहती है हमारी वो कैरेट से। हाँ ठीक है, तो लिख देंगे मैम मिल्क एंड कैरेट। हाँ ठीक है। क्वेश्चन भी हमें बनाने, आंसर भी हमें बनाने हैं, कैसे जमाना आ गया मैम। ठीक है, और क्या हो सकता है क्वेश्चन? मैम अगर हमें बीमारी हो गई तो खाली ये खा लेंगे तो फिर वो कड़वी हुई मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी? हाँ, ये भी हो सकता है क्वेश्चन, सही बात है। इफ वी ईट सच फूड डू वी नॉट नीड टू ईट मेडिसिन? इसका आंसर क्या दोगे मैम? हाँ, बता देंगे। अब जैसे कि समझ लो किसी बच्चे को विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो चुकी है, उसको चश्मा लग चुका है जी, है ना, तो अब ये थोड़ी ना कि वो कैरेट खाता रहेगा तो उसकी ठीक हो जाएगी। प्रिवेंट हो सकता है बट वो ट्रीट नहीं हो सकता। ऐसी मैम किसी की हड्डी टूट गई, अब उसे कहे भाई तू दूध पी ले तो जुड़ जाएगी अपनी। हाँ एग्जैक्टली, प्लास्टर तो लगाना पड़ेगा। हाँ वही प्रिवेंट हो जाएगा बट ट्रीट नहीं हो पाएगा वो चीज। हाँ, तो दवाई तो खानी पड़ेगी ना अगर हो गई। दवाई तो हाँ, वो प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हम कर सकते हैं, प्रिवेंट करने के लिए खा सकते हैं। हाँ, वो मेडिसिन एक्ट करेगा। बाद में भी खाए तो अच्छा है, जैसे और खराब नहीं होगी आंखें उसकी, है ना? हाँ, लेकिन जो नुकसान हो गया। हाँ ठीक है, दवाई खानी पड़ेगी लेकिन उसको। ठीक है। हाँ जी मैम, क्या खिला रहे हो आज? आज हमें इन दोनों में से चूज करके कोई एक खाना है। आप कौन सा खाओगे? चिप्स खाएंगे या फिर करेले की सब्जी? मैम ये क्या बात है, हम सारे चिप्स ही खाना पसंद करेंगे ना, करेले की सब्जी तो मैं बिल्कुल नहीं खाता मैम, बहुत कड़वी सी होती है मैम ये। अच्छा, लेकिन चिप्स में क्या क्या होता है आपको पता है?
मैम इसमें बहुत सारे वो होते हैं, फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, है ना। जंक फूड है ना मैम, जंक एक तरह फूड का। है ये। हाँ, और करेले की सब्जी में क्या होंगे, विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे। तो इस क्वेश्चन में ये बताया कि जितने भी डिलीशियस फूड्स होते हैं वो जरूरी नहीं है हेल्दी हो, और जितने भी न्यूट्रिशियस फूड्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि इंजॉयबल लगे हमें, है ना। हाँ ठीक बात है मैम, पहली वाली लाइन का एग्जांपल ये हो गया। हाँ, चिप्स और क्या हो गया, समोसा, है ना। जितने भी जंक फूड है मैम सारे डिलीशियस ही होते हैं, है ना, तभी तो हमारा मन करता है खाने का। हेल्दी नहीं होते मैम, है ना। चिप्स हो गए और क्या, समोसे हो गए, ये सब, और है ना। सारे न्यूट्रिशियस फूड्स ज्यादा बेकार ही रखते हैं, या फिर हमें बनाने नहीं आते लगता है ना। हाँ, जैसे कि करेले की सब्जी और ओट्स, दलिया, ये सब, है ना, नहीं अच्छा लगता। लेकिन आप कह रहे हो वो सब अच्छे होते हैं। हाँ, मैम ऐसे नहीं होते कोई फूड जो अच्छे भी हो, हेल्दी भी हो और न्यूट्रिशियस भी हो, खाने में भी टेस्ट लगे, ऐसा मतलब होते हैं मैम कोई? हाँ, जैसे मैम ये देखो, ये फ्रूट्स अच्छे लगते हैं ना, मीठे मीठे, हाँ मैम, है ना, और ड्राई फ्रूट भी कितने अच्छे लगते हैं। हाँ ये खाने चाहिए मैम सारे। हाँ, टेस्ट भी अच्छा है और न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं हमें। मैम ऐसे ही खाना चाहिए ना, लोग तो फ्रूट की आइसक्रीम खाते हैं मैम, है ना, उसमें तो फिर दोबारा से जंक फूड आ गया, खाली फ्रूट खाने चाहिए। हाँ, रॉ फ्रूट ऐसे खाना चाहिए। हाँ वैसे ही सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाने चाहिए मैम। दिवाली आ रही है, उसमें खाऊंगा मैम। ठीक है, ठीक है।